इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तृप्ति और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो अमेजिंग वर्ल्ड, जिसमें हर रोज की तरह आज एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं दुनिया भर की कुछ ऐसी अनोखी घटनाओं से जुड़ी खबरों के बारे में जिसे जानकर आप हो जाएंगे दंग। तो चलिए अब इस शो के साथ ले चलते हैं आपको अपनी अजीबोगरीब दुनिया में और रूबरू कराते हैं अपने शो की पहली खबर से। वैसे तो खाद्य उत्पादों में बढ़ोतरी लाने के लिए विज्ञान जगत हमेशा से ही कुछ नया करने की कोशिश में लगा रहता है। अच्छी फसलों के लिए तमाम तरह के टेक्नोलॉजीज की मदद भी ली जाती है, लेकिन अब बात अगर फसलों की हो रही है तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अच्छी खेती के लिए अच्छी जमीन भी तो होनी ही चाहिए। और आजकल जैसा कि शहरों और गाँव में ज्यादातर ऊंची इमारतों की वजह से खेती के लिए खाली जमीन मिलना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अब इस समस्या का समाधान भी हो चुका है। दरअसल एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसके बाद अब खेती के लिए जमीन की कोई जरूरत नहीं है। तो अब अगर जमीन पर नहीं तो आखिर कहां होगी खेती, जानने के लिए चलिए देखते हैं अपनी ये रिपोर्ट। आधुनिक दुनिया की बात करें तो विज्ञान ने हमारी जिंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। इसी सिलसिले में एक बार फिर से विज्ञान ने एक नया कमाल कर दिखाया है। दरअसल एक कंपनी के संस्थापक अब बहुत जल्द खाद्य उत्पादन को बेहतरीन तरीके से वर्टिकल गार्डन को बाजारों में उतारने वाले हैं। आपको बता दें कि इस सिस्टम से बहुमंजिला इमारतों की दीवारों पर तरह तरह की फसलें उगाई जा सकती है। यानी अब खेती करने के लिए जमीन ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप अपने घरों की दीवारों पर भी गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलें उगा सकते हैं। इस तरह से विज्ञान का पहला और अनोखा प्रयोग करने वाले इजराइल की नामी कंपनी ग्रीनवॉल के संस्थापक हैं। इस कंपनी की स्थापना साल 2009 में इंजीनियर व गार्डनिंग के पायोनियर गाई बार्नेस ने की थी, जहां की आधुनिक तकनीकी के कारण अब बिल्डिंग्स और ऊंची इमारतों के अंदर और बाहरी दीवारों के हिस्सों पर खेती करने के साथ उसे गार्डन भी बनाना संभव हो चुका है। मिली हुई जानकारी की माने तो ग्रीनवॉल फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध कराती है, जिसके द्वारा किसी भी पौधे का विकास हो सकता है। इसके साथ साथ वर्टिकल प्लानिंग सिस्टम के पौधों को बहुत ही स्मॉल मॉड्यूलर यूनिट में घने रूप से लगाया जाता है और तो और पौधे बाहर ना गिरे इसकी भी व्यवस्था की जाती है। पौधों को जरूरत के अनुसार पानी पहुंचाने के लिए भी एक अनोखी तरकीब की मदद ली जाती है। फिर जब अनाज उगने का समय आ जाता है तो उन पॉट में तैयार हो चुके हरित दीवारों को नीचे उतार लिया जाता है। इसके अलावा इन दीवारों पर लगाई गई फसलों की सिंचाई करने के लिए ग्रीनवॉल इजरायली कंपनी नेताफिम की तरफ से विकसित बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का उपयोग भी करती है। बताते चले कि इस तरह की दीवारों पर खेती करने के लिए सेंसर, मॉनिटर और कंट्रोल सिस्टम को विकसित करने के लिए इजरायली वाटर मैनेजमेंट कंपनी गैलकॉन भागीदार है। अरे वाह, अब तो दीवारों पर खेती और गार्डन भी मुमकिन हो चुका है। सच में ग्रीनवॉल कंपनी ने टेक्नोलॉजी को एक और नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने शो में और वाकिफ कराते हैं आपको एक और अजीबोगरीब जगह से। दरअसल जिस जगह के बारे में हम बताने जा रहे हैं उस जगह की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वहां की नदी बहुत ही खास है, जिसमें से बहता पानी को देखकर आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी। लेकिन क्या है उस नदी की खासियत, ये जानने के लिए चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। यूँ तो दुनिया में कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें हमें देखने को मिलती रहती है। अब इसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि शिकागो में 17 मार्च को सेंट पैट्रिक डे मनाया जाता है। इस मौके पर इस नदी का पानी हरा दिखाई देता है और इसलिए लोग नदी में बोटिंग करने आते हैं। साथ ही साथ धूमधाम के साथ फेस्ट भी मनाते हैं। जानकारी देते हैं कि यह उत्सव पूरे एक सप्ताह तक चलता है। लोग इस दिन हरे व नारंगी रंग का ड्रेस पहनते हैं क्योंकि ये रंग सेंट पैट्रिक डे फेस्टिवल की पहचान है। नदी के पानी का हरा होने का मुख्य कारण ये है कि 1962 से हर साल प्लम्बर एसोसिएशन इस नदी में फ्लोरेसिन डालती है, इससे नदी के प्रदूषण का पता लगाया जा सके। पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों को इस रसायन पर आपत्ति थी क्योंकि उससे नदी को नुकसान पहुंचता था। बाद में फ्लोरेसिन के साथ सब्जियों का पाउडर मिलाया जाने लगा, इससे नदी को नुकसान ना हो। आपको बता दें कि 17वीं सदी से कैथोलिक समाज जो देशों में है 17 मार्च को सेंट पैट्रिक डे मनाता आ रहा है। सेंट पैट्रिक आयरलैंड के संत थे, उनकी याद में वहाँ छुट्टियाँ होती है। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। जी हाँ, एक तरफ जहां हमारे देश में गंगा नदी में बढ़ रहा प्रदूषण चिंता का कारण बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिकागो अपनी नदी में होने वाली प्रदूषण का उपचार करने के लिए एक अनोखी तरकीब के लिए चर्चाओं में आ गया है।
खैर, अब इस खबर से आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको एक और अजब गजब खबर। दोस्तों, ये जानकर आपको आश्चर्य जरूर महसूस होगा कि आधुनिक समय में होने के बाद भी एक ऐसी जगह है जहां पर आने जाने के लिए किसी भी तरह के कच्चे या पक्के रास्ते नहीं बने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बिना रास्ते के वहां के लोग सफर कैसे करते हैं, तो उससे भी हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो जगह किसी भी सूखे जमीन पर नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जमीन पर नहीं तो आखिर कहाँ है वो जगह। लेकिन अब पूरी जानकारी के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये खास रिपोर्ट। आजकल के दौर में जहां हम रोजाना नई कारें, बाइक और अन्य वाहनों को लॉन्च होते हुए देखते हैं, तो इन्हें देखकर यही ख्याल आता है कि ये सभी चीजें इंसान की सुविधा बढ़ाने के लिए आ रही है, ताकि इंसान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि इन सब से हटके एक जगह ऐसा भी है जहाँ पे इन सभी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? यूँ कहे कि यहाँ सड़कें ही नहीं है, क्योंकि पूरा गाँव एक झील पे बसा हुआ है और लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। ये जगह नीदरलैंड का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो कि दक्षिण का वेनिस या नीदरलैंड का वेनिस के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह गांव नहरों से घिरा हुआ है। इस गांव में एक भी गाड़ी या बाइक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोड ही नहीं है। यहाँ की नहरों में इलेक्ट्रिक मोटर से नाव चलती है, जिसके जरिए कहीं भी लोग आते जाते हैं। इन नाव से बहुत कम शोर होता है और लोगों को इनसे कोई शिकायत भी नहीं रहती। वहीं कुछ लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाँव के बीच से गुजरने वाली नहर पर लकड़ी के पुल बना लिए हैं। इन नहरों के पीछे की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। यहाँ पे इन नहरों का निर्माण अनजाने में हुआ है। असल में जब यहाँ लोग रहने आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जगह जगह पे पिट इकट्ठी हो गई है। यह पिट एक तरह की दलदली मिट्टी और वनस्पतियों का मिश्रण होता है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। वहाँ के लोगों ने पिट को उपयोग में लाने के लिए खुदाई की। इस तरह खुदाई करते करते यहाँ नहरों का निर्माण हो गया। तब शायद किसी को यह अंदाजा नहीं होगा कि पिट निकालने से बनी नहरों के कारण ये जगह बेहद खूबसूरत स्थानों में शामिल हो जाएगी। तो देखा ना आपने, इस अजूबे किस्म के गांव की खासियत का राज क्या है। चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी आधुनिक हो जाए, आज भी खूबसूरती का नजारा तो पहाड़ों और नदियों और गांव में ही देखने को मिलता है। लेकिन अब इस खबर से बिल्कुल हटके चलिए बताते हैं आपको एक और खबर के बारे में। दोस्तों, अगर गौर किया होगा तो आपके बीच भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स और रिश्तेदार जरूर होंगे जिन्हें ज्यादातर रेस्टोरेंट का लजीज खाना पसंद होगा, जिनके लिए वो रोजाना रेस्टोरेंट भी जाया करते होंगे। खैर, इंसानों को किसी खास डिश या किसी एक ही रेस्टोरेंट में खाने का लत लगना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इंसानों के अलावा अगर किसी और जीव को ये लत लग जाए तो क्यों? हो गए ना आप भी हैरान? जी हाँ, एक ऐसा भी जीव है जो अपने पसंदीदा फूड के लिए हर रोज रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। तो देर न करते हुए चलिए जानते हैं आखिर कौन सा जीव है वो और आखिर ये मामला किस जगह से जुड़ा हुआ है। अमूमन लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या आपने किसी जीव को पसंदीदा खाना खाने के लिए रोज रेस्टोरेंट जाते देखा है? ये सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। दरअसल आयरलैंड में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ सैम्पी नामक एक सील रोज अपना पसंदीदा सी फूड खाने के लिए सावधानी से सड़क पार कर रेस्टोरेंट तक जाती है। इस सील के कारनामे को देखने के लिए कई बार लोगों की भारी भीड़ लग जाती है। काफी बार लोग रेस्टोरेंट के बाहर इस सील का इंतजार करते भी दिखाई देते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक भी सील को खाना खिला देता है, मगर सील थोड़ा ढीठ किस्म का है, इसलिए इसे वापस पानी में भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस सील का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि इस सील को स्थानीय वाइल्ड लाइफ अधिकारियों को दे देना चाहिए। रोड क्रॉस करने पर उसकी जान को खतरा हो सकता है। OMG, किसी जीव का डेली एक ही रेस्टोरेंट पर जाना और वो भी अपने फेवरेट डिश के लिए, सो अमेजिंग। तो ये था हमारा आज का स्पेशल शो अमेजिंग वर्ल्ड, जिसमें हमने आपको दिखाई देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें जो ना आपने कहीं देखी होगी ना ही कहीं सुनी होगी। खैर, अब वक्त आ गया है इस शो के साथ आप सभी से अलविदा लेने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा स्पेशल शो अमेजिंग वर्ल्ड जरूर पसंद आया होगा। कल फिर एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके सामने कुछ और अजब गजब खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांक हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।